अध्याय 9। यदि खलनायक आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है। दुष्ट महिला चुपचाप मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। कृपया इसे मिटा दीजिए। निस्संदेह ऐसा कोई तरीका नहीं था कि खलनायक इसे इतनी आसानी से मिटा सके। दुष्ट महिला ने फिर से सर्प गोला पर अपना हाथ रखा। तभी मेरी आवाज दोबारा सुनाई दी। आप थोड़े हैं। मैंने कभी किसी से ऐसा कुछ नहीं सुना। हर कोई अपने दिल में इसके बारे में सोचेगा। हाँ, क्या आपकी बात खत्म हो गई? खैर, ये सच था। यदि कोई उस दुष्ट स्त्री से मिलता, तो वह मन ही मन तरह तरह की गालियां बकता, परंतु कभी खुलकर नहीं कहता। वैसे भी, मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत बड़ा संकट था। आखिर उसे वह सामान कैसे मिला? उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह साल में सिर्फ एक बार ही निकलती है। यदि हाँ, तो इसकी कीमत बहुत अधिक रही होगी। क्या वह दुष्ट स्त्री इतना खर्च करके मुझे हराना चाहती है? ठीक है, ऐसा लगता है। आप पहले माफी मांगे, और आप कैसे करते हैं ये देखने के बाद मैं इसे मिटा दूंगा। खलनायिका ने मुंह का कोना ऊपर उठाते हुए कहा। वो मुझे हर वक्त तड़पाना चाहती थी। अगर आप इसे मिटा देंगे तो मैं माफी मांगूंगा। हाँ, क्या आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझ सकते? क्या मैं सच नहीं कह रहा था? क्या? हाँ, क्योंकि यह सच था कि वह वास्तव में कुतिया थी। अन्यथा, क्या पहले मेरे साथ बहस करने और फिर केवल मेरे शब्दों को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब था? क्या आपने सबसे पहले कुत्ते जैसा नहीं कहा था? मुझे याद नहीं है। खलनायकी अपना दिखावा जारी रखती है। क्या बाल झड़ने के बाद आपको मनोभ्रंश हो गया? मैं निःशब्द हूँ, सचमुच। हाँ। दुष्ट महिला ने सावधानीपूर्वक सर्प गोला को अपने लबादे के अंदर रखा। फिर उसने हमेशा की तरह कहा, तुम सच में सबसे बुरे हो। तो आप भी हैं। अगर यह सामान्य बात होती तो मैं और अधिक प्रतिक्रिया देता, लेकिन मैं यहीं रुक गया क्योंकि उसे मेरी कमजोरी का पता चल गया था। अभी के लिए, आइए ये देखने के बाद सोचे कि आप आज कैसे हैं। ठीक है। सच कहूं तो, मैंने नहीं सोचा था कि खलनायिका इसे आसानी से मिटा देगी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैं उसके पीछे चल दिया। इसमें कितने मिनट लगे? आखिरकार हम लोगों से भरी एक सड़क पर पहुंचे। शैल बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती रही जैसे कि वह सड़क से परिचित हो। फिर मैंने जो देखा वह एक बड़ी इमारत थी। वह जिस स्थान पर आई थी वह नीलामी घर था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ सर्प गोला भी खरीदा हो? मानो मेरे विचारों की पुष्टि करने के लिए, वह सीधे नीलामी घर में चली गई। आप क्या खरीद रहे हैं? कुछ उपयोगी। खलनायक को यह भी नहीं पता था कि वह क्या खरीदने जा रही है। वह बस लापरवाही से पैसे खर्च करना चाहती थी। जैसे ही मैं नीलामी घर में दाखिल हुआ, मैंने कई लोगों को देखा। मैं केवल नीलामीकर्ता की तेज आवाज सुन सकता था। नीलामी घर में आपका स्वागत है। नीलामी जल्द ही शुरू होगी, इसलिए कृपया तैयारी करें। हमें वहां बैठना होगा। शैल ने जिस ओर इशारा किया वह उसके सामने था। आगे की पंक्ति में सीट नंबर 1। वह एक खलनायिका थी जो सीट की भी लालची थी। मैं उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया और उसकी नीलामी सूची को देखा। वहां बहुत सारी विविध चीजें थीं, सभी प्रकार की विलासितापूर्ण चीजों जैसे तलवारें, गहने और खजाने से लेकर ऐसी चीजें तक जिन्हें आमतौर पर ढूंढना मुश्किल था। मैंने कुछ चीजें भी देखी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था। खलनायिका की नज़र भी उसकी लिस्ट पर थी। क्या उस दुष्ट महिला की पागलपन भरी खर्च करने की आदत थी? सच कहूं तो मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। किसी भी संयोग से, अगर यह सगाई कायम रही और मेरी शादी खलनायिका से हो गई, तो मुझे अपने पैसे का सावधानी से प्रबंधन करना होगा। अब हम इस विशाल रत्न के साथ अपनी पहली नीलामी शुरू करेंगे। ये कई प्रकार के रत्नों को मिलाकर बनाया गया एक संकर नीलमणि है। आइए 1 मिलियन सोने से शुरुआत करें। नीलामीकर्ता के संकेत पर कई कुलीन महिलाओं ने नीलामी शुरू करने के लिए बटन दबाए। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर रत्न था। यदि हाँ, तो क्या उस दुष्ट स्त्री को इसमें दिलचस्पी होगी? अप्रत्याशित रूप से, शैल को गहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ नीलामियां ऐसे ही हुईं। तभी खलनायक ने अपनी रुचि दिखाई। इस बार यह भारी पराग है। जब छिड़काव किया जाता है,
तो वस्तु का वजन अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। आप इसे गुप्त रूप से बुरे लोगों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। आइए 500,000 सोने से शुरुआत करें। खलनायिका ने तुरंत अपना हाथ उसके बटन पर रख दिया। यह एक संकेत था कि वह इसे खरीदेगी। नहीं, 57,700,000 सोना। नंबर 1 900,000 सोना है। वह 900,000 सोना है। ये नंबर 1 था शैल। उसने तुरंत एक सफल बोली लगाई। सफल बोलियों में भी उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। आखिर आप ऐसी चीज खरीदने के लिए इतने पैसे क्यों देंगे? मैं समझ नहीं सका। नहीं, मुझे लगता है कि मैं यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह इसका उपयोग कहाँ करेगी। आप उसका उपयोग कहाँ करेंगे? यह एक रहस्य है। क्या तुम इसे मुझ पर गुप्त रूप से छिड़कना चाहते हो? खलनायक चुप रहा। इसका मकसद मुझे चिढ़ाना था। क्या वह मुझे परेशान करने के लिए यहाँ चीजें खरीदने आई थी, जैसे कि सर्प बोला, जो शायद उसने यहाँ खरीदा होगा। अगला है जल्दबाजी का पाउडर। इसे स्वयं परियों ने उन लोगों के लिए बनाया था जो केवल सोचते हैं और कुछ नहीं करते। शैल ने फिर दिलचस्पी दिखाई। सिर्फ इसका छिड़काव करके आप लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के अस्थायी रूप से उनके दिमाग में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये कितना अच्छा है। 700,000 सोने से शुरू। शैल ने तुरंत अपना हाथ बटन पर रख दिया। वह सचमुच एक अमीर, दुष्ट महिला थी। फिर विजेता बोली लगाने वाले का निर्धारण किया गया। नंबर 1 25 लाख सोने की बोली जीतेगा। मुझे अचानक किसी कारण से बेचैनी महसूस होने लगी। आशा है कि इसका उपयोग मुझ पर भी नहीं किया जाएगा। मेरी चिंता दूर होने से पहले ही एक और नीलामी शुरू हो गई। इस बार यह झूठ की गोली है। इसे किसी को खिलाओगे तो वो झूठ ही बोलेगा, और यदि वे झूठ ही बोलते हैं तो क्या तुम सच भी न जानोगे? इस बार सफल बोली लगाने वाला फिर से शैल था। अंततः यहाँ आज्ञाकारिता वृक्ष का रस। बेशक किसी लक्ष्य से कुछ ऐसा करवाना असंभव है जिसे करने से वे पूरी तरह से इनकार करते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ और भी करवा सकते हैं। नंबर 143 बोली 2.5 मिलियन सोना। नंबर 1 बोली 2.7 मिलियन सोने की। नंबर 2 बोली 3 मिलियन सोना। नंबर 1 शैल था और नंबर 2 मैं था। यह क्या है? आप इसे खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कम से कम एक चीज नहीं मिलनी चाहिए? नंबर 1 4 मिलियन सोने की बोली। शैल ने अपनी बोली 3 मिलियन सोने से बढ़ाकर 4 मिलियन सोना कर दी। आखिरकार वह ड्यूक के परिवार का गहना थी। ड्यूक वास्तव में शैल को बहुत सारा पैसा दे रहा था। अब और नहीं, ये भी नंबर 1 के लिए एक सफल बोली है। मेरी कुल संपत्ति लगभग 38 लाख सोना थी। यह उस सफल बोली मूल्य से कम था जिसे शैल ने तुरंत बुलाया था। राजधानी के युद्ध में उस दुष्ट स्त्री से मैं बुरी तरह पराजित हुआ। इसके बाद शैल ने काफी चीजें खरीदी। खलनायक के पास बहुत पैसा था। इतने लंबे समय के बाद वह नीलामी घर से बाहर आई और सड़कों पर घूमी। हालांकि कुछ असाधारण हुआ। आप क्या कर रहे हो? जब आप इसे देखते हैं तो क्या आप इसे समझ नहीं पाते? मैं तुम्हें कुछ खाने को दे रहा हूँ। खलनायिका मुझे एक सैंडविच दे रही थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय स्थिति थी। फिर भी मुझे अभी भी सैंडविच मिला। क्या खलनायिका धीरे धीरे बेहतर होती जा रही थी? हालांकि शैल के होंठ सिकुड़ गए। कुछ नहीं होगा, मैंने सैंडविच खाते हुए सोचा। शैल कई वस्तुओं पर बोली लगाने में सक्षम थी। वह बहुत खुश थी, और ऐसी कई चीजें थीं जो उसके मंगेतर को परेशान करने में मदद कर सकती थी। जब से मैंने इसे खरीदा है, क्या मुझे इसे आजमाना नहीं चाहिए? अपने नीलामकर्ता के शब्दों पर विचार करते हुए शैल ने जल्दबाजी का पाउडर निकाला। फिर उसने इसे उस सैंडविच पर छिड़क दिया जो उसने अभी खरीदा था। यह उसके मंगेतर एरन को दिया जाना था। ओह, एक नोट है। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट था कि ओवरडोज की स्थिति में वह हिंसक हो सकता था? शैल ने उस पर नजर डाली। दरअसल उसने इसे हल्के में नहीं लिया। ओवरडोज के मामले में एक चेतावनी भी थी कि असर कम हो जाएगा।
शेरेल की रणनीति इस प्रकार थी, एरन द्वारा सैंडविच खाने के बाद वह अपना सरपेंट ऑर्ब निकाल लेती थी। फिर वह मान करेगी कि यदि वह उसके जूते चाटे तो वह ऑर्ब को मिटा देगी। ये पूर्ण समर्पण का कार्य होगा। यदि यह सामान्य ईरान होता तो वह ऐसा नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसका छिड़काव करके आप लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के अस्थायी रूप से उनके दिमाग में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये कितना अच्छा है। हाँ, सोच सोचकर ही वह उसके जूते चाटेगा। बेशक वह सर्प गोला को सिर्फ इसलिए नहीं मिटा देगी क्योंकि उसने ऐसा किया था। फिर वह सीधे हरकत में आए और एरन ने बिना कोई सवाल किए सैंडविच खा लिया। अब बोलने की बारी उसकी थी। जब उसने सर्प गोला निकाला, शेल मुस्कुराया और सर्प गोला निकाल लिया। आप वह गोला क्यों निकाल रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे मिटा दूं? हाँ, क्या आप इसे मिटाने जा रहे हैं? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि अगर मैं आज तुम्हारा सामान ले जाऊंगा तो तुम उसे मिटा दोगे? यह एक वादा था जो उसने नीलामी के बाद किया था। तब से मैं उसका सामान उठा रहा हूँ। क्या दुष्ट स्त्री अपना वचन निभाएगी? आह, मैंने अपना मन बदल लिया है। मेरे जूते चाटो और मैं इसे मिटा दूंगा। क्या? खलनायक मेरा मजाक उड़ा रहा था और मेरे अभिनय करने का इंतजार कर रहा था। बेशक मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार था। ये सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने का एक अच्छा तरीका था। यह उसकी जादू सीखने की अनिच्छा को प्रेरित करने का एक तरीका था और साथ ही उसके सर्प गोला को छीनने का भी। वह वही थी जिसने कहा था कि अगर मैं आज उसका सामान ले जाऊं तो वह गोला मिटा देगी। अगर उसने अपना वादा नहीं तोड़ा होता तो मैंने इस विचार के बारे में सोचा भी नहीं होता। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उस खलनायक के लिए थोड़ा खेद महसूस हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सामान्य के विपरीत ये संभव लग रहा था क्योंकि मुझे दोषी महसूस नहीं हुआ। क्या मैंने इतना दुष्ट होना खलनायकी से सीखा? मुझे नहीं पता था कि मेरे मन में क्या हुआ, लेकिन मैं उस दुष्ट महिला के आग्रह के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं कर सका। यदि आप इसे जल्दी नहीं करेंगे तो मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। दुष्ट महिला के आग्रह का उत्तर एक स्पष्ट और सुंदर ध्वनि थी। चाय ए आइन, एक लंबी गूंजती धात्विक ध्वनि। यह मानते हुए कि यह एक ऐसी ध्वनि थी जिसे केवल युद्ध के मैदान में ही सुना जा सकता था, ये कुछ अनोखी स्थिति थी। जैसे ही उसने मेरी तलवार निकाले जाने की आवाज़ सुनी, वह दुष्ट स्त्री घबराकर बोली, एरन, कृपया अब मुझे सर्प गोला दीजिए। क्या? ये पहली बार था जब मैंने खलनायिका को इतना घबराया हुआ देखा था। हाँ, मुझे अब नहीं पता था कि दुष्ट कौन था, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। हाँ, यही वह समाधान था जो खलनायिका को जादू सीखने के लिए प्रेरित करेगा और उसका सर्प गोला भी छीन लेगा। यदि खलनायक आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है तो क्रूर बल का प्रयोग करें। कहानी खत्म। अलविदा।